हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे और हम भी सब बहुत बढ़िया है। तो आज है 17 तारीख और सुबह के बज रहे हैं 6:45। हम लोग उठ चुके हैं, मैं और मम्मी और पापा भी। आज हम इतनी जल्दी सुबह क्यों उठे हैं बताओ। चलो ठीक है दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। आज मैं जा रही हूँ मधुबन। मधुबन मतलब ब्रह्म कुमारी के हेडक्वार्टर माउंट आबू। अकेली पहली बार आश्रम की दीदियों के साथ। क्या हो गया? ये ऑलमोस्ट हमारा 6 दिन का ट्रिप है, 17 to 23। तो मैं आऊँगी सीधे 23 को। घर में थोड़ा दुख का माहौल हुई है। क्या हो गया? भूखो? कुछ नहीं भाई, चलो ठीक है। चलो दोस्तों, अभी चाय खत्म हुई है। चाय खत्म होने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि 10:50 की ट्रेन है, 11 बजे की ट्रेन है। 9 बजे तक आश्रम पहुँचना है। तो दोस्तों बज गए हैं 8:30 और निकलने का टाइम आ गया है। तो अब मैं निकल रही हूँ। मम्मी मुझे सेंटर छोड़ने जा रही है और मम्मी पापा रेलवे स्टेशन भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं उधर से दीदी के साथ जाऊंगी। और पहले मैंने इन दोनों को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि प्लीज लड़ना मत मेरे पीछे से। तो मैं पीछे ही जाऊंगा, मैं लड़के सबको मोटर बंद कर दो। दोस्तों घर से निकल चुकी हूँ मैं, लगेज लेके। थोड़ा सा मम्मी के पास है अभी। चलो 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 चलो। रेलवे स्टेशन पहुंच गया। मैं पहुंच गई। रोई हो? नहीं रोई। तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है माउंट आबू के लिए। और 6 डेज़ का मेरा ये स्पिरिचुअल ट्रिप था। और इसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं वर्ड्स में तो वो शायद पूरी लाइफ भी लग जाएगी ना, मैं तब भी बयान नहीं कर पाऊँगी कि कितना बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे इस फर्स्ट सोलो ट्रिप पे हुआ। और जितना मेरे कैमरे ने कैप्चर किया उससे कई ज़्यादा मेरी आँखों ने कैप्चर किया है इस ट्रिप को। निकल चुका है, अब कौन सा स्टेशन आएगा पता नहीं। हाँ भैया, खाना खाना खाना। जहाँ तक है आबू रोड हम 12:50 में पहुँचेंगे। 12:50 में पहुँचेंगे। नीचे दीदियाँ बैठी है, दीदी यहाँ सुनीता दीदी है, ये देवीना दीदी और राजेश दीदी बैठी है। ये हमारी सीटें हैं। पर आधी से ज़्यादा ट्रेन में मतलब हमारे लोग भरे हुए हैं। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं। हम आबू रोड पहुंच गए हैं।
गए थे आबू रोड। जैसे कि मैंने पीछे क्लिप में बताया कि हम आबू रोड आ गए हैं। आबू रोड आने के बाद मेरी एक्साइटमेंट जो थी वो 10x हो गई थी। इतनी खुशी हो गई थी आबू रोड पहुंचने की। यहाँ से बाहर निकलते ही, आबू रोड स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ब्रह्म कुमारी संस्था की बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको डायरेक्ट शांतिवन लेके जाएंगी। शांतिवन से आपको अपने रूम्स वगैरह अलॉट होंगे, एकोमोडेशन आपका कम्प्लीटली होगा, जो कि आपके सेंटर की दीदियाँ ही कराएंगी। और यहाँ से हम बस से आनंद सरोवर गए थे, जहाँ पे हमारे सारा रहने का था। तो आनंद सरोवर की ओर जाते हुए हम लोग, और पूरे शांतिवन कॉम्प्लेक्स में, इवन अगर आप मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में रुक रहे हैं, आप आनंद सरोवर में रुक रहे हैं, या आप किसी भी ब्रह्म कुमारीज के कॉम्प्लेक्स में रुक रहे हैं, तो आपको ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ये आपको डायरेक्ट रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएगी, और फिर आपको एकोमोडेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आनंद सरोवर के गेट के जस्ट बाहर हैं, और आनंद सरोवर अंदर से इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि बस वर्ड्स नहीं है आनंद सरोवर की तारीफ़ के लिए, कि बाबा ने कितना सुंदर अपना घर हमारा ये बना रखा है कि ना हमें किसी चीज़ की चिंता कि हम रहेंगे कैसे, क्या करेंगे, खाएंगे कैसे। हर चीज़ बाबा ने एकदम परफेक्ट कर रखी है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट, वैसे बिल्कुल बाबा ने हर चीज़ एकदम परफेक्ट कर रखी है। ये आनंद सरोवर कॉम्प्लेक्स में अंदर आते हुए हम लोग हैं, और अभी यहाँ पे हमें रूम्स भी अलॉट किए जाएंगे। वो प्रोसीजर मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मतलब मैंने पूरा प्रोसीजर तो नहीं लिया ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ी दीदियाँ हमारे साथ थीं, तो वही ये सारा प्रोसीजर देख रही थी। तो हम पहुँच गए थे आनंद सरोवर। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कौन सा है ये? प्लैटिनम हाउस के बाहर खड़े हुए हैं। अभी रूम अलॉट हो रही है सबको, तो जैसे ही हमें रूम मिलता है फिर हम बताते हैं। और मौसम इतना अच्छा है, देख रहे हो, हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही है। सामने है प्रभु मिलन की बिल्डिंग। अभी रात है, तो रात में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। सुबह उठ के जो व्यू दिखेगा ना, और जो मैं व्यू दिखाऊंगी आपको, बस उसके बाद आप मेरे हाथ काट दोगे। तो ये है प्लैटिनम हाउस जिसमें हम रुके थे। और यहाँ पे रुकने का सीन कुछ इस तरीके से होता है कि एक रूम के अंदर 8 बेड होते हैं, और आपको शेयरिंग में रुकना पड़ता है। और इसके ठीक सामने है प्रभु मिलन की बिल्डिंग, जहाँ पे हमारा सारा खाने पीने की व्यवस्था थी। सुबह की चाय से लेकर के शाम का हमारा डिनर भी हमारा यहीं प्रभु मिलन में ही होता था। ये हमारा रूम है कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे सब शेयरिंग में ही रहते हैं। और मैं आपको रूम से व्यू अभी तो दिख नहीं रहा क्योंकि रात हो रही है, पर अगर मैं आपको रूम का व्यू दिखाऊं तो ये इधर पहाड़ी है भाई साहब, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार व्यू है। अभी बस हमारा सामान आ जाए तो फिर मैं आराम से फ्रेश वगैरह होके बैठूंगी, और बहुत बढ़िया व्यू है। रेडी हो गए हैं नहा धो के अमृत वेला के लिए, और अब जा रहे हैं हम नीचे। अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है, और सूर्योदय जैसे ही होता है तो मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, कितना बढ़िया व्यू है। बाकी चलो चलते हैं अमृत वेला के लिए, ठीक है। ये रिचा छुपती छुपती भाग रही है। चलो जा रहे हैं योग करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों सुबह का टाइम हो रहा था यही कुछ 3:30 पौने 4, और हम लोग ऐसे एकदम एक्साइटेड होकर अमृत वेला के लिए गए थे। हालांकि हमने ट्रेन की इतनी लंबी जर्नी भी करी थी, पर उसके बाद भी हमारे दिल में ये पूरा निश्चय था कि हमें एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं करना। और जितने दिन हम वहाँ रहे हैं, हमने एक भी दिन अमृत वेला वेस्ट नहीं किया। और फर्स्ट डे अमृत वेला के लिए हम लोग आनंद सरोवर में ही गए थे, और ये है बाबा का मेडिटेशन रूम, जहाँ पे हम आनंद सरोवर में गए थे मेडिटेशन करने के लिए। और यहाँ पे बाबा ने कर दिया मैजिक मतलब अब बाबा के बच्चे आए हैं तो बाबा को भी तो वेलकम करना था ना हमारा, तो बाबा ने कर दी बारिश की बौछार। हम अमृत वेला करके आए और वैसे ही धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। ये है बाबा का मैजिक, ये देखो, लग रहा है ना सुंदर।
वो तो सुंदर है ही, मेरे बाबा का घर है तो कैसे सुंदर नहीं होगा। इससे सुंदर पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है, ना तो कोई फॉरेन कंट्री, ना तो कोई और जगह, ना कोई मसूरी, ना कोई धनौल्टी। माउंट आबू, और उसमें भी मेरे बाबा का शांति वन, पांडव भवन, इससे सुंदर कोई जगह नहीं है। यहाँ अब हम आए चाय पीने के लिए। चलो चलो चाय पियेंगे। चाय कॉफी वगैरह। वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, नो शुगर भी है और विद शुगर भी है। चाय, कॉफ़ी, टी और मिल्क वगैरह भी है, यहाँ पे सब कुछ है। नाइस। ये देखा ना बाबा का मैजिक, ये देखो ऐसा नज़ारा कहीं देखने को मिलता है, किसी हिल स्टेशन पे देखने को मिलता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। मुझे बाबा ने दिखाया कि पहाड़ पे बादल जब नीचे उतरते हैं तो कैसा लगता है, और ये जेन्युइनली ऐसे ही लग रहा था कि पहाड़ पे नीचे बादल उतर रहे हैं और बादल भी हमारा वेलकम कर रहे हैं कि आओ बाबा के मीठे मीठे प्यारे बच्चों, बाबा के घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मुरली सुनने के लिए, और बहुत ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस है डायमंड हॉल में मुरली सुनने का, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि डायमंड हॉल में कोई ना कोई क्लास चल रही होती है दादी की, दीदी की, बट आज खुद जाके बैठने का और वहाँ पे मुरली सुनने का हमें चांस मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे पीछे व्यू देखो आप, कितना बढ़िया व्यू है ना। चलो 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 फटाफट चलते हैं, और डायमंड हॉल के बाहर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट आएगा। हम सारे डायमंड हॉल तक वॉक करके जाते हुए, ये हमारे बाबा की रूहानी सेना आगे चल रहे हैं, सेना के अध्यक्ष जो हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें कौन से रास्ते से जाना है। और देख लो बाबा, हेवन है ये। क्या कवर करूं, क्या कवर ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, ये डे वाइज ही बनेगा ब्लॉग कॉम्प्लेक्स के अंदर, और जा रहे हैं डायमंड हॉल की ओर। ये तो बस देखने में ही हमें लगता था, जब मैं देखती थी ना, मैं क्या है, कैसे, कब जाऊंगी, आज ऐसा लग रहा है ड्रीम जी रही हूँ मैं अपना। सब कुछ कितना बहुत सुंदर है। हम बस पहुंचने वाले डायमंड हॉल की ओर। ये मधुबन में ना इस तरीके की वो चलती हैं बैटरी रिक्शा, जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। और मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा मैं मधुबन कॉम्प्लेक्स में घूम रही हूँ। स्वीट होम, मेरे बाबा का घर। पहुँच गए हैं डायमंड हॉल, और मैंने दीदी से पिंच करवाया, दीदी मुझे पिंच करो क्योंकि मुझे सपना लग रहा है ये, मुझे सच में सपना लग रहा है। आप दोनों को ये सेवा करनी है, जितनी वीडियो बना रहे हैं हमें भेज देना, ठीक है बाबा। शिव बाबा, ये है नज़ारे।
शिव बाबा मेरा बाबा। क्या है ये, क्या जन्नत है। हम आ गए हैं डायमंड हॉल। तो दोस्तों यही होता है फर्स्ट पार्ट का एंड, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कीजिए कि डायमंड हॉल अंदर से दिखता कैसा है और कैसा एक्सपीरियंस होता है डायमंड हॉल में बैठ कर के मुरली सुनने का। तब तक के लिए ओम शांति।